आज आपको एक मज़ेदार मेहमान से हम मिलवाने वाले हैं हीरो पाकिस्तान में। आज हम आपको मिलवाएंगे डॉक्टर आलिया हैदर से, जिन्हें दुबई में होने वाली अब हालिया COP28 में फ्रंट लाइन क्लाइमेट हेल्थ अवार्ड से नवाजा गया है। फ़ख्र पाकिस्तान आलिया हैदर 2022 में सैलाब से मुतासरा तबाहकुन इलाकों में अपनी खदमात सर अंजाम दे चुकी हैं। इसके अलावा कोविड की वबा में फ्रंट लाइन डॉक्टर्स की मदद करने में सर फहरिस्त रही हैं। डॉक्टर आलिया हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो आपको मुबारक हो, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए फ़ख्र है, हमें भी मुबारक ही है आपके अवार्ड की भी। तो डॉक्टर साहबा, ये जो इतना ढेर सारा आप काम कर रही होती हैं, ये कैसे पॉसिबल होता है कि आप कभी सैलाबज़दा इलाकों में हैं? कोविड का भी हमें याद है, उस वक्त भी आपके सोशल मीडिया से ये चीज़ें हम देख रहे थे, लेकिन जब ये रिकग्निशन होती है अवार्ड की सूरत में, तब कैसा फील होता है? जी, पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपके जो है निहायत ही काइंड वर्ड्स का। और मैं तो निहायत ही खुश हूँ, ओवरवेल्म्ड हूँ। और ऐसा लगता है कि जैसे और वैसे भी जब आप पाकिस्तान का नाम कहीं ग्लोबली जो है आप रोशन करते हैं, या आप पाकिस्तान के लिए आप कोई भी अवार्ड लेकर आते हैं, तो ये मेरे लिए नहीं बल्कि मुझे लगता है पूरे मुल्क के लिए जो है बड़ी एज़ाज़ की बात है। दूसरा जो कोविड में भी मैंने जब काम किया था, वो तब भी यही था। हमने फ्रेंड्स ऑफ डॉक्टर्स नाम का कैंपेन स्टार्ट किया था इधर ही पूरे पूरे पाकिस्तान में। तब भी मैं जो है बलूचिस्तान, गिलगित और स्पेशली वो एरियाज़ जहाँ पे बहुत कम लोग जा सकते हैं, तब हमने फैसल एदी साहब ने बड़ी हमारी मदद की थी उन पीपीईज़ को ट्रांसपोर्ट करने में। तब हमने तकरीबन जो है 40,000 से ज़्यादा पीपीईज़ जो है पूरे पाकिस्तान में डॉक्टर्स पे तक़सीम किया था। उसी तरह जब लास्ट ईयर फ्लड्स आया, तब मैं काम कर रही थी, लाहौर जनरल हॉस्पिटल में थी मैं, और वहीं पे मैं एक पेशेंट का स्ट्रोमा बैग क्लियर कर रही थी, देख रही थी कि क्या है। और एकदम मुझे ख्याल आया कि आप ये पूरे हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टर्स कर सकते हैं। एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में मैं चली गई थी और सोच रही थी कि ये मेरी जगह पे बहुत सारे लोग कर सकते हैं, और अगर मैं चली जाती हूँ फ्लड इफेक्टेड में, जहाँ पे आपको ये बाद में क्लियर कर दूं कि तब तक कोई भी हेल्थ रिलीफ के लिए गए नहीं थे। जो जा रहे थे या तो फूड रिलीफ दे रहे थे, या बाकी जो चीज़ें जो इस टाइम पे उनको इनिशियली ज़रूरत थी। तो जब मैं गई थी वहाँ पे, तो मैं आई हूँ घर, और मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया, फैमिली को, और सबसे हमने मिल के जो है मैंने कहा कि मैंने जाना है अब। तो मेरी अम्मी कहती है कि तुम कैसे जाओगी? तुम्हें तो ना सिराइकी बोलनी आती है, कैसे करोगी? मैंने कहा कर अच्छा। लूँगी, बस आप टेंशन ना हुँ, लें, मैं हुँ। कुछ कर लूँगी, आई विल मैनेज। फिर क्योंकि मैं पहले भी काफ़ी मेडिकल कैंप्स लगाती रही थी पूरे पाकिस्तान में, तो बहुत सारे लोगों को पता था कि मैं करती हूँ, और वो मेडिकल का सिस्टम मुझे उसका काफ़ी गहराई से आइडिया था। तो फिर हमने बस दोस्तों ने, स्टूडेंट्स हैं यही लाहौर के, जिन्होंने हमारे साथ वॉलंटियर किया, तो हम जनूबी पंजाब से लेके बलूचिस्तान और फिर चारसदा, सिंध, हर जगह हमने फिर कैंप्स लगाए हैं। सही। अच्छा, मुझे बताइएगा, इस वक्त सिचुएशन है, क्योंकि आप क्लाइमेट हेल्थ की बात कर रही हैं और माशाल्लाह आपको अवार्ड भी मिला है, पाकिस्तान में इस वक्त जो ऑनगोइंग हालात हैं, उनमें आप किस तरह से चीज़ों को देख रही हैं? हम लोग कितने एडवांस हैं? हमारी मेडिसिन, हमारा मेडिकल सिस्टम, उसको कितनी बेहतरी की ज़रूरत है? आपकी ओवरऑल ऑब्जर्वेशन क्या है पाकिस्तान को स्पेशली लेके? देखिए, पाकिस्तान का जो हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो निहायत ही जो है इस टाइम पंजाब का हेल्थ स्ट्रक्चर थोड़ा बेहतर है। बाकी बलूचिस्तान, सिंध और केपीके का हेल्थ सिस्टम निहायत ही जो है उस तरह से है कि अभी तक बहुत सारी चीज़ें जिसमें एडवांस होना रहता है। और अगर कोई भी चीज़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पास होके आ भी जाती है, तो करप्शन बहुत ज़्यादा है कि वो जो है उन चीज़ों को आगे होता नहीं है। दूसरा जो सिस्टमेटिक जो ड्राइव होता है चीज़ों को करने की, हेल्थ को लेकर स्पेशली, तो हमें हमारे जो है हमारे सिस्टम में इस टाइम पे वो एक सिस्टमेटिक ड्राइव नहीं है चीज़ों को बेहतर करने की। हमारी पॉलिसी मेकर्स को, और जो हमारे इस टाइम के स्टेट है, उनको चाहिए कि हुकूमत को चाहिए कि हेल्थ पे जो है इस टाइम पे और बजट एलोकेशन करे, क्योंकि सेहत का निज़ाम निहायत ख़राब है। अब जैसे मेरे प्रोफाइल में उन्होंने मेंशन किया था कि खल्क हेल्थ क्लिनिक के नाम से भी अभी मैंने 4 महीने से एक और इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, क्योंकि हमें अच्छा। लगा कि हेल्थ का जो सिस्टम है, हम मेडिकल कैंप से जो है हर जगह पहुंच नहीं सकते, वो एक सस्टेनेबल सिस्टम नहीं है। हुँ। अभी हमने खल क्लिनिक्स के नाम से हमने जो है क्लिनिक्स लॉन्च किए हैं, जिसमें हम लोगों को, स्पेशली वो वर्कर्स, लेबर्स जिनके पास
रिक्शे का किराया नहीं है हॉस्पिटल जाने के लिए, तो उनको हम उनके एरियाज़ में हमने एमबीबीएस डॉक्टर्स के साथ पूरा हुँ। प्रॉपर उनको इलाज दे रहे हैं, अच्छा। मेडिसिन्स फ्री है, टेस्ट हो रहे हैं और एक प्रॉपर आपको प्राइवेट सेटअप की तरह बट इन अ वेरी गुड मैनर उनको जो है ट्रीट किया जाता है। तो अगर हम इस तरह के सेटअप्स और बनाएँगे, तो मुझे लगता है हेल्थ का हमारा निज़ाम और बेहतर हो सकता है। सही। दूसरा, अगर हम चेंज और हेल्थ की बात करते हैं, तो इस साल कॉप में भी काफ़ी इस पे बात हुई है कि हुँ। क्लाइमेट क्राइसिस जो है हेल्थ क्राइसिस है और हेल्थ क्राइसिस ह्यूमन क्राइसिस है। और पाकिस्तान में अभी तक बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे जो है और सिस्टम उस तरह से अभी तक मौजूद नहीं है। हुँ। जैसे आपने पहले जिक्र किया लेड पॉइजनिंग वाला कि आपने मैंने रिसर्च किया है, यही लाहौर में वो इलाका है जहाँ पे हमने लेड पॉइजनिंग पे काम किया था। वो फैक्ट्री एरिया है पर और हमारे रिपोर्ट्स जो है काफ़ी अलार्मिंग आए थे तब। तो बट उसको रिवर्स करने के लिए हमारे पास सिस्टम नहीं है। जैसे एक चिलेशन का प्रोसेस होता है जिसमें आप पेशेंट के साथ करते हैं कि उसकी बॉडी के ब्लड के अंदर से आप लेड को हटा देते हैं, रिमूव करा देते हैं और फिर आयरन को वापस ताकि आयरन लगे और उनको एनीमिया वगैरह ना हो। बट अभी तक ये वाले सिस्टम्स पाकिस्तान में है नहीं। और जब हम फिर क्लाइमेट और हेल्थ की बात करते हैं तो ये दोनों चीज़ों की वजह से और आजकल आप देख लें स्मोक इतना ज़्यादा है बिल्कुल। लाहौर में, इस जी। टाइम मैं बैठी हूँ, हर कोई सफ़र कर रहा है अपर रिस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ से। जो बेचारे ऑलरेडी एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए कंडीशन बिल्कुल, वर्स हो अब गई है। ये सारे डॉक्टर आलिया इश्यूज़ हैं और इन पर तो कब से बात भी हो रही है कि इस पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। स्मोग हमारे सामने है, ये पहला साल नहीं है कि हम स्मोग देख भी रहे हैं और सफ़र भी कर रहे हैं। हम पिछले कई सालों से कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं फिलहाल ऐसा हो सका जो कि परमानेंट सोल्यूशन हो। मुझे ये बताइएगा, अब आप सोच क्या रखती हैं? माशाल्लाह ये अवार्ड तो आपने विन कर लिया है, नेक्स्ट आपका प्लान क्या है? नेक्स्ट मेरा प्लान यही है कि मैं हेल्थ और क्लाइमेट का जो इशू है हुँ। उसको ग्लोबली जो है और जो है एनलाइटन करूँ और लोगों को और स्पेशली पाकिस्तान के लोगों को ये जो है ये आइडिया मतलब मेरी तवज्जो से अगर जा सकता है कि भाई अगर आपका माहौल नहीं सही है तो आपका जो है क्लाइमेट जो है की वजह से आपकी सेहत के हालात ख़राब है। तो आप जो है क्लाइमेट जस्टिस की बात करें, क्लाइमेट अकाउंटेबिलिटी की बात करें और एट द सेम टाइम मैं हमारे जो गल्फ क्लिनिक है उसको मैं एक्सपेंड करना चाहती हूँ पूरे पाकिस्तान में और ऐसे ऐसे इलाक़ों में जहाँ पे ये सारे सिस्टम्स मौजूद नहीं है। हुँ। जैसे बलूचिस्तान के बहुत सारे गांव है, ऐसी जगह है डेरा बुगटी से आगे फुलेजी और सोबतपुर से आगे इस तरह की जगह है। इवन साउथ पंजाब में मिट्टे वाला गाँव है, जब आप टिबी कमरानी से आगे जाते हैं डेरा इस्माइल खान की जी। तरफ, तो ये तरह के एरियाज हैं जहाँ पे ये इस तरह का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ ये बहुत फार अवे एरियाज़ हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, कैसे पॉसिबल होगा, कैसे ये क्लिनिक्स चलेंगे? वहाँ डॉक्टर तो हॉस्पिटल्स पे तहसील लेवल में वहाँ नहीं पहुँचते हैं, वो कहते हैं जी हम तो वहाँ नहीं जाएंगे, उसके बेहतर होता है लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, ठीक है बस वहाँ शहरों में बैठेंगे। डॉक्टर्स कैसे वहाँ होंगे, कैसे उनका इलाज होगा जो आपका खल क्लिनिक है? देखिए जो डॉक्टर कम्युनिटी है ना हमारी पढ़ाई जब हम करते हैं हम एक ओथ लेते हैं कि हम हर तरह के मरीज का इलाज करते हैं, पर क्योंकि पाकिस्तान में चीज़ें इतना सिस्टमेटिक है नहीं। जैसे इंडिया में जब आप ग्रेजुएट होके जाते हैं आपको जॉब मिलने से पहले आपके ऊपर कंपलसरी होता है कि आपने 1 साल जी जो हाँ। है रूरल में जाके काम करना है, उसके बाद आप शहर में आ सकते हैं। वो आपकी एक ड्यूटी होती है वो सारी चीज़ों में। तो जो अगर हम जो है ये सिस्टम बनाएं और अपने जैसे लोग और इस तरह के बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, जैसे यंग डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान के जो बहुत सारी चीज़ों पे काम करते हैं, तो उनके अंदर वो एंथुजियाज्म वो एनर्जी है कि वो ये काम करें। बट क्योंकि हमारा सिस्टम इतना जो है ऊपर से नीचे तक जो है वो करप्ट हो गया है कि डॉक्टर्स को बहुत सारों को जो है वो मौका भी नहीं मिलता है। इतने सारे इस टाइम डॉक्टर्स हैं जो अनएम्प्लॉयड है। अभी परसों भी जो है इस्लामाबाद में डॉक्टर्स को मार पड़ी है और जी उनको हाँ। उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ पीएमडीसी के बाहर। तो आप ये सोचिए कि जो हमारी इस तरह की सिचुएशंस के बाद फिर आप एक्सपेक्ट कैसे करते हैं इस मुल्क के को जो का पूरा जो हेल्थ सिस्टम चलाने वाले हैं कि वो जो है अपने आप की कुर्बानी दें, जबकि ये सारी चीज़ें जो है पूरी अलाइन होनी चाहिए। पॉलिसी मेकर्स को हमारे जो बजट बनाते हैं इकोनॉमिस्ट को हेल्थ पे जो है उनको ज़्यादा जो है पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए बजाय इसके कि हम फ्लाईओवर्स बनाएं। हम बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि हेल्थ पर हमें एलोकेट करने चाहिए फंड्स ताकि लोगों को ऐसी एटलीस्ट ये बेसिक नेसेसिटी तो उनको मिले। अच्छा, ये जो COP28 है अभी इसका इस तक का सफ़र थोड़ा सा ज़रा हमें बताइएगा। आप इस प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंची
और किस तरह इसके पीछे कितनी मेहनत थी, कितने महीनों की मेहनत थी, ज़रा कुछ बताइएगा। जी, कॉप में जाने के खैर तो मैं काफ़ी सालों से मैं हेल्थ और क्लाइमेट पे काम तो कर रही थी, बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो काम मैं कर रही हूँ वो कभी कहीं पे रिकॉग्नाइज। तो रीचिंग द लास्ट माइल फोरम है एक, वहाँ मोरक्को की किसी लड़की है, कोई डॉक्टर है, जिन्होंने मेरा काम देख रही है काफ़ी सालों से, और उन्होंने ना मुझे नॉमिनेट किया था इस अवार्ड के लिए। जब ये अच्छा। अवार्ड्स तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में एक लड़की है जिसका खुद अपना ताल्लुक जो है हज़ारा कम्युनिटी से है, मार्जिनलाइज है, पर वो स्टिल जो है ऐसी ऐसी जगहों पे जा रही है, काम कर रही है, तो हमें उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो जब मुझे ईमेल आया तो मैं काफ़ी शॉक भी थी पहले कि ये क्या हो गया है। मैं अवार्ड के लिए तो ये काम नहीं किए थे, तो वो जो है, बट इस चीज़ के एट द सेम टाइम मुझे खुशी भी हुई कि मोरक्को जैसे मुल्कों में भी हमारे मुल्क को देखा जा रहा है, हमारे काम को देखा जा रहा है। ये तो काम जो अच्छा करने वाले हैं डॉक्टर साहबा, वो तो नज़र आ जाता है। आपका काम हम भी देख रहे थे जब सैलाब के स्पेशली जहां आप लोग काम कर रहे थे। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, इससे भी पीछे के अगर सफ़र आप डॉक्टर आलिया हैदर के, जब आलिया हैदर नहीं डॉक्टर बनने से पहले, वो सफ़र कैसा, मतलब आप पढ़ने के लिए, मेडिकल में पढ़ने के लिए आई, वहाँ से अपनी कम्युनिटी से निकलना, घर की सपोर्ट, और फिर ये सबसे मुश्किल काम है कि आप सैलाब ज़दा इलाकों में जहाँ ऑलरेडी बीमारियाँ भी फैली हैं, पानी भी खड़ा है, कोविड में भी आप निकली, तो ये घर की सपोर्ट शुरू से लेकर आज तक कैसी है? अब जी, अल्लाह का शुक्र है, मेरे फैमिली जो है बहुत सपोर्टिव है। मेरे फादर बहुत एक बेटी परस्त किस्म के इंसान थे। वो हमेशा अपनी बेटियों और बेटों में कभी उन्होंने तफरीक नहीं किया। हमारे लिए ज़्यादा चांसेस होते थे कि इन चीज़ों को परसू करें। फिर जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो मेरी वालिदा का जो सबसे ज़्यादा जो फोकस था कि हम सब जो है पढ़ाई में जो है हमने आगे एक्सेल करना है। तो घर से कभी वो इस रिस्ट्रिक्शन थी नहीं। पर जब 2018 में मैं चाइना से मैंने बेसिकली अपना MBBS किया है, तो मैं जब वापस आई अपना MBBS करके, तो मैं उन दिनों में हमारी जो हज़ारा किलिंग है क्वेटा बलूचिस्तान में, वो बहुत ज़्यादा शदीद जो है पीक पे थी। तो फिर जो है मैं तब जो है मेरे दोस्त जो लाहौर के हैं, उन्होंने वो प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे, तो मैं भी ना वहाँ पे चली जाती थी, क्योंकि मैं यहाँ पे काम कर रही थी। क्वेटा तो मैं जा नहीं सकती थी, तो हमने लाहौर में सोचा था इस तरह करें। वहीं से मेरे एक दोस्त है, उन्होंने कहा कि डॉक्टर आलिया, आप में मुझे लगता है कि हमें ना और मिलना चाहिए, और ऐसा करते हैं मैं आपको ना एक जगह लेके जाता हूँ। तो 2017-18 की बात है। मैंने कहा जी चले। मैंने कहा कहाँ लेके जाना है? आपने कहते मैं आपको चुंगी लेके जाता हूँ। मैं अगर आपको मरी ले जाते हैं, स्कर्दू ले जाते हैं, ये चुंगी कौन सी जगह है कि ये लेकर के, तो ये मुझे लाहौर के चुंगी अमर सिद्धू इलाके में लेकर गए। और मैं तब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि वो बिल्कुल लाहौर का एक सेंटर इलाका है, बिल्कुल बहुत सारे इलीट एरिया से लगता है, पर वहाँ पे बेसिक सहूलियात नहीं थी। और ये जो पानी का रिसर्च है वो भी हमने वहाँ पे करवाया। तो वो जब मैं गई उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि जो इंसानियत की जो है, ना कोई रिलीजन है, ना रंग है, ना नस्ल है, ना एथनिसिटी है। अगर हमने इंसानियत की बुनियाद पे काम करना है तो हमें ये डिफरेंसेस ख़त्म करने चाहिए, जिसकी बुनियाद पे मैं जब हर दिन आगे आगे आती होती हूँ, तो मेरी फैमिली, यही जज्बा जो है वो बिल्कुल होना चाहिए। डॉक्टर साहब, जो आपका नज़र भी आया कि इंसानियत के लिए काम, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो कोयटा हो, और मेरी तो मुदस्सिर की दुआ है कि डॉक्टर साहिबा इसी तरह आप काम करती रहें। मोर पावर टू यू, अल्लाह आपको और हिम्मत दे, ऐसे ही मुल्क का नाम रोशन करती रही, अपने पेरेंट्स के लिए बाइस फ़ख्र बनी रहे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आलिया, आप हमारे साथ मौजूद रही और आपकी वक्त हमें दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।